हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी 6 सेम के जो हमारा फर्स्ट पेपर मैं मेंशन कर देती हूँ, पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स। उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है कपलिंग स्कीम्स। ठीक है, तो जिसके अंदर बेटा एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि पेपर के अंदर अगर 3 नंबर में या उससे कम में अगर कपलिंग के बारे में पूछा हो तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपको वो लिख के आना है। ठीक है, इनके अंदर जो ये कपलिंग रहेगी वो आपने बच्चे 3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है कि इन्हीं से ही कौन कौन सी स्कीम्स आपकी बनेंगी वो पढ़नी है। ठीक है, और बेटा आपका जो एक एल को आप अंडर रूट ऑफ एल इंटू में एल प्लस में 1 इंटू में एच कट से डिनोट करते हो, तो यहाँ से जो आपका एल स्टार है अगर ओनली इतना लिखना है तो आप वहाँ पे एच कट नहीं लगाओगे, सिर्फ आपको इतना मेंशन करके आना है। ठीक है, तो अब हम जब प्रिसेशन देखेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे हम इसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे एच कट को मेंशन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना। तो अब देखो बेटा, अगर ये ही 3 आपके पास है तो इनसे रिलेटेड आपके अगर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उन कॉम्बिनेशन के फॉर्म पे आपकी 4 कपलिंग आएंगी। एल से आपका कपलिंग बनेगी एल एल कपलिंग, एस से आपकी बनेगी एस एस कपलिंग, एल एस से आपकी कपलिंग बनेगी एल एस कपलिंग, और जे से रिलेटेड अगर इन दोनों जो भी आपके 2 ऑर्बिट दिए हुए हैं उनसे आपकी बनेगी जे जे कपलिंग। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बेटा कितनी कपलिंग हो गई हैं? 4 कपलिंग हो गई हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा लिखवा देती हूँ ताकि लिखने के बाद हमें आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एल एस एल एल कपलिंग के अंदर कि इन द स्कीम individual orbital angular momenta L1 star and L2 star of 2 valence electron are combined to form रिजल्टेंट वेक्टर एल स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपके पास एक L1 है, एक L2 है, तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ये होगा। तो एल स्टार आपका ये है, तो L1 स्टार और L2 स्टार आपके ये होंगे। ठीक है, तो एक की डायरेक्शन ये, दूसरे की डायरेक्शन ये, तीसरे की रिजल्टेंट की आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लेट 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिट, ठीक है, एंड अदर बी इन d ऑर्बिट। ठीक है, एक आपका p में है, दूसरा d में है, तो आपको पता है p के लिए आपने L1 कंसिडर कर रखा है और L2 आपके दूसरे ऑर्बिट के लिए जो कि d के लिए है, तो p के लिए L1 की वैल्यू 1 हो गई और d के लिए कितनी हो गई? 2 होगी। ठीक है, तो जो आपका L होगा टोटल वो आपका L1 प्लस L2 से लेके कितनी वैल्यू लेके जाएगा? L1 माइनस L2 तक की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया, और 1 माइनस 2 मैग्नीट्यूड में है तो प्लस का बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, तो 3 2 1। ठीक है, आपकी ये 3 वैल्यूज़ होगी। L इज इक्वल टू 3 आपको सबको पता है F ऑर्बिट के लिए है, 2 किसके लिए होता है? D ऑर्बिट के लिए, और 1 किसके लिए होता है? P ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से ये करके जा रहे हो तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू, ये आपके L की वैल्यूज आएंगे, एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू F, D एंड P रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इनका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो आपको तो फॉर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा आपका? L1 स्टार किसके इक्वल होगा? अंडर द रूट ऑफ L1 इंटू L1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, L इंटू एल प्लस 1 होता है ना, तो L1 इंटू L1 प्लस 1 हो जाएगा, और L1 आपकी वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 इंटू में 1 प्लस 1 यानी कि √2। ठीक है, L2 का स्टार का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, तो L2 इंटू में L2 प्लस में 1 हो जाएगा। व्हाट इज L2 हेयर? L2 इज 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल L स्टार आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, कैपिटल L स्टार को लिखेंगे, कैपिटल
कैपिटल L इंटू में L प्लस में 1, तो आपका जो कैपिटल L है वो आपका कितना हो जाएगा मैक्सिमम, अगर इसके लिए लेके चल रहे हैं 3 के लिए, ठीक है, तो 3 के लिए 3 इंटू में 3 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो आप इसके अंदर कितना लिखेंगे कि ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, यहाँ पे 12 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को बता सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये आपका क्या है बेटा, LL कपलिंग। इसी तरीके से अब हम किसके बारे में बताएंगे, बताओ SS कपलिंग के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आपकी सेकंड SS कपलिंग। इसके अंदर क्या होगा, पहले वाली में इंडिविजुअल दो आपके L थे, वो आपके रिजल्टेंट L देके जा रहा था। यहाँ पे इंडिविजुअली दो आपके S होंगे जो कंबाइन होके रिजल्टेंट वेक्टर S देके जाएगा, ठीक है। तो इन दिस इंडिविजुअली स्पिन एंगुलर मोमेंटा and that is S1 star and S2 star are combined to form resultant vector S star, ठीक है। इसमें आपके ये एक S1 हो गया, ये एक S2 हो गया और ये कैपिटल S हो गया, ठीक है। तो ये S1 स्टार, ये S2 स्टार और ये S स्टार, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट इसके अंदर आ गया। तो आप यहाँ पे जैसे उसको L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में L1 प्लस L2 से लेके S1 प्लस L1 माइनस L2 था, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 से लेके कितनी वैल्यू जाएगी, यहाँ पे S1 माइनस S2 तक की वैल्यू लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है S1 और S2 दोनों ही वैल्यू किसकी इक्वल होंगी, हाफ के। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपकी दो ही वैल्यू निकलेंगी, 1 और 0। और मैग्नीट्यूड के बारे में कहेगा तो बेटा ये मैग्नीट्यूड तो हमें पता है S इंटू S प्लस 1 से निकलेगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कपलिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड कपलिंग। थर्ड है JJ कपलिंग, ठीक है। तो बेटा JJ कपलिंग कौन सा है, पहले बता देती हूँ मैं। देखो आपने कोई भी उसका लिया L1, एक L2, एक S1, एक S2, ठीक है। तो L1 प्लस L प्लस S करके आपको पता है J निकलता है। तो L1 प्लस S1 से लेके L1 माइनस S1 तक की जितनी भी वैल्यू होंगी वो J1 कंटेन करेगा। और L2 प्लस S2 से लेके L2 माइनस S2 तक जितनी वैल्यूज आएंगी वो आपकी टोटल आपका J2 एंगुलर मोमेंटम देके जाएगा। और इन दोनों की जो वैल्यू का बीच का रिजल्टेंट होगा, यानी कि J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस J2 तक की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम देगा। अगर आप इस तरीके से इनको फाइंड आउट करोगे कि पहले J1 निकाल रहे हो, J2 निकाल रहे हो, फिर J1 की वैल्यू J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस में J2 तक देके जा रहे हो, अगर इस तरीके से लिखेंगे हम J की फॉर्म में करके उसको फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उस कपलिंग को क्या बोलते हैं, JJ कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इन दिस इंडिविजुअल स्पिन स्पिन वेक्टर S1 star of each electron is SI लिख दो, ठीक है। ऑफ SI दोनों के लिए आ जाएगा, 1 के लिए भी और सेकंड के लिए भी, ठीक है। इज combined strongly with respect to its on orbital angular momentum Li star to form a resultant Ji star. Then further these individual J1 star and J2 स्टार, ये Ji है ना, तो Ji के अंदर Ji1 या Ji2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफ 2
valence electron are combined weakly to form resultant J star. ठीक है, and value of J is equal to J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस J2 तक की जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी J लेके चलेगा. ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर पहले आपका किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के साथ में जितना आपका S और L होगा उनको कंबाइन करेंगे. कंबाइन करने के बाद जो L और J1 और J2 जो दो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनके साथ में जो दो आपके J निकले हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होके आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम देके जाएगा. ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ है वो बना लीजिए. देखिए यहाँ से आपका ये हो गया. ठीक है, और एक यहाँ इस तरीके से बना लीजिए. ये आपका एस की प्रिसिशन हो गई और ये J है, J1 स्टार. J किसके अलाउंग प्रेसेस करेगा बच्चे? इसके अलाउंग. ठीक है, और इसका एक ही साइड दिखाते हैं, दूसरा साइड डैश में चलता है. ठीक है, इसी तरीके से इसका भी डैश में चलेगा. और यहाँ पे देखिए ये S2 और ये L2 और ये J2 स्टार. ठीक है, और ये कितना हो गया? L1 स्टार. ठीक है, ये आपका L2 स्टार, यहाँ पे S2 स्टार. ठीक है, तो इसका प्रिसिशन इस तरीके से, इसका प्रिसिशन इस तरीके से, और इसको भी ये डैश 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 करके आएगा नीचे. ठीक है, ये हो गया. अब ये जो J2 है ये आपका प्रिसिस करेगा इसके अंडर, और इसकी ये वैल्यू हम इस तरीके से डैश करके करेंगे. ठीक है, और ये जो J2 है ये आप J1 है, ये हमारा इस तरीके से प्रिसिशन करेगा. ठीक है, और यहाँ से हम इसको जो ये J2 है इसको इस तरीके से ये दिखा सकते हैं. ठीक है, तो आपका ये पूरा फिगर रहेगा इसके अंदर. आप इस पूरे फिगर को यहाँ से आपका ये कितना हो गया J स्टार. तो अगर ये आपको ये वाली चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही नहीं, डैश डैश ये कैसे लगाया आपने, तो आप बिल्कुल इजी वे के अंदर इसको बना के आ सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके से है. ठीक है, तो ये आपका L1 स्टार, S1 स्टार और ये J1 स्टार. ठीक है, ये S2 स्टार, L2 स्टार, J2 स्टार. ठीक है, और ये J स्टार. ये थोड़ा सा इस तरीके से नहीं, ऐसे कर देना जैसे ये बनाया ना, थोड़ा इसी तरीके से इसको करके आ जाना. तो ये यहाँ से. ठीक है, तो अगर ये ना बनाना है आपको, ये कैसे बना रहे हैं, अगर ये ना बनाना है तो आप इसको सिंपल ऐसे भी बता सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं करेगा. ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना के आ जाना. ये ध्यान में रखना कि S1 स्टार और ये L2 स्टार थोड़ा इस तरीके से रहिए. थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, ये ऐसे ना ऐसे कर देना. ठीक है, ये S1 स्टार समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको. नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ हमारी LS कपलिंग. तो बेटा जो आपने यहाँ पे L1 और L2 S1 और S2 करके पहले यहाँ से ऐसे किया था ना, J1 और J2 करके J निकाला था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों से करके आपको पता है कैपिटल L निकल सकता है, इससे करके कैपिटल S, और जब इन दोनों की वैल्यू से करेंगे तो हमारा कैपिटल J जब निकलता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम L और S से निकालो, कैपिटल L और कैपिटल S से निकालो इन दोनों के उससे, तब आप उसको क्या बोलोगे, LS कपलिंग. ठीक है, तो इसके अंदर लिख लीजिए LS कपलिंग के रिगार्डिंग. ठीक है, क्या लिखोगे, इन दिस इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर momentum
L1 star and L2 star of two valence electron are combined to form a resultant vector L star, and similarly individual spin angular momenta S1 star and S2 star are combined to form a resultant vector S star. Then finally resultant orbital angular momentum L star and spin angular momentum S star are combined to give a resultant वेक्टर J स्टार। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर J स्टार मिल जाता है। ठीक है, अब हमें इसका बताना भी पड़ेगा कि जो हमारा J स्टार है वो हमारा कितना होता है, √J इंटू में J+1, और ये जो J की वैल्यू रहेगी वो कैपिटल L+S से लेके कैपिटल L-S तक रहेंगी। ठीक है, और जो आपका वेक्टर, ये जो आप मॉडल बोल रहे हो इनको बोलते हैं वेक्टर मॉडल फॉर, ये जे कपलिंग का था। ठीक है, वेक्टर मॉडल फॉर जे कपलिंग। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर मॉडल फॉर LS कपलिंग को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा J हो गया, यहाँ पे ये S2 S1 और ये कैपिटल S, यहाँ से L1 L2 और ये कैपिटल L हो गया। ठीक है, तो ये आपका L1 स्टार और ये आपका L2 स्टार और ये L स्टार, यहाँ पे L2 के साथ में S2 स्टार, ये S1 स्टार और ये कितना हो जाएगा S स्टार। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो S स्टार है इसका प्रिसेशन तो पूरा इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और S का प्रिसेशन, S1 का प्रिसेशन भी तो इसके उसमें ही चलेगा ना, तो S का प्रिसेशन आपका इस तरीके से और S2 का प्रिसेशन इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अब L1 का प्रिसेशन बताना है, तो L1 का प्रिसेशन ये हो गया, L2 का प्रिसेशन ये हो जाएगा, और ये आपका कैपिटल L था, कैपिटल L इसके अलोंग बड़ा वाला प्रिसेशन करेगा। ठीक है, और जिसको आप इस तरीके से करके यहाँ से ये बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये S का भी प्रिसेशन मैं बता चुकी थी। ठीक है, पहले S का भी किया था ना हमने, पहले S का, फिर ये S1 S2, फिर ये L1 L2 का प्रिसेशन और ये कैपिटल L और ये आपका J स्टार। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से ये आपका S1, ये S2, ये S, ये L1, ये L2, ये L, तो L स्टार, L1 स्टार, L2 स्टार, S2 स्टार, S1 स्टार, S स्टार और ये आपका J स्टार। ठीक है, बस इतना भी आप बता सकते हो इसको करके। तो ये क्या है, आपके वेक्टर मॉडल फॉर LS कपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारी कपलिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आपका ये टॉपिक होता है, ठीक है। इसको कर लीजिए। और मैं आपको इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल भी करवाना चाह रही थी, लेकिन अब टाइम नहीं है, ठीक है। इसीलिए कल हम पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले इसके एग्जाम्पल लेके चलेंगे और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, फिर उसकी डबलेट टर्म और फिर पेनेट्रेटिंग और नॉन पेनेट्रेटिंग ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।